सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 2 नवंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार में WTI तेल की कीमतें $81 प्रति बैरल तक गिरने के बावजूद निफ्टी भालू पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। FII की बिकवाली के बीच निवेशक भी बड़े जोखिम के लिए तैयार है। अक्टूबर महीने में 30,827 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। Q2 नतीजे आज टाटा मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर, डाबर इंडिया, बर्जर पेंट्स, बॉम्बे डाइंग, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस, IEX, IRFC, JK लक्ष्मी सीमेंट, कर्नाटक बैंक, सुजलॉन एनर्जी। वैश्विक संकेत सकारात्मक है। कल के कारोबार में FIIs ने 1,817 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ तटस्थ रहने की संभावना है। भावनाएं अनिश्चित होने की संभावना है। निफ्टी के तकनीकी मंदी के एकीकरण का सुझाव दे रहे हैं। F और O विकल्प डेटा निफ्टी की 18,500 और 19,200 क्षेत्र की सीमा का सुझाव देता है। इंडिया VIX 12.04 बजे है। निफ्टी PCR 1.23 पर है। बैंक निफ्टी PCR 0.98 पर है। निफ्टी का दृष्टिकोण अस्थिर और उतार चढ़ाव वाला। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी CMP 18,989, बैंक निफ्टी CMP 42,701। तकनीकी परिदृश्य फिर से बदसूरत दिखाई देता है। निफ्टी का तत्काल नकारात्मक जोखिम 18,827 और फिर 18,605 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी भी 41,500 अंक पर आक्रामक नकारात्मक जोखिम के साथ कमजोर दिखाई दे रहा है। अब कुछ अहम बातें जो समझना जरूरी। आंकड़े आ गए हैं और फैसला आ गया है। संख्याएं जैसा कि व्यापक रूप से अपेक्षित था, फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर को लगातार दूसरी बार 22 साल के उच्चतम 5.25% से 5.5% पर स्थिर रखा। फेड का उद्देश्य मौद्रिक सख्ती में बढ़ोतरी को रोकने के साथ साथ इन्फ्लेशन को 2% लक्ष्य पर वापस लाने के लक्ष्य को संबोधित करना है। फेड संकेत दे रहा था कि ऊंचे इन्फ्लेशन स्तर और एक लचीली अर्थव्यवस्था के कारण आने वाले महीनों में कम से कम एक और वृद्धि हो सकती है। फैसला वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांकों में ज्यादातर तब तेजी आई जब फेड ने ऊंची इन्फ्लेशन और बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण दरों में कोई बदलाव नहीं होने का संकेत दिया। बाजार की स्थिति से पता चलता है कि निवेशकों को अभी भी 25.2% संभावना दिख रही है कि फेड दिसंबर में अपनी अगली नीति बैठक में दर को 25 आधार अंकों तक बढ़ाकर 5.5% से 5.75% के बीच कर देगा। जनवरी में बढ़ोतरी की संभावना 31.3% आंकी गई है। बॉटम लाइन, अक्टूबर के लिए शुक्रवार की नौकरियों की रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान आकर्षित करें।